प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 त्रिभुज की चर्चा करेंगे। वास्तव में त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति है। क्लास 9th में मैंने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। उसमें कांग्रेंट ऑफ त्रिभुज सर्वांग समता के बारे में बताया गया था। यहाँ पर हम त्रिभुज में समरूप आकृतियाँ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिमिलर फिगर्स की जो आकृतियाँ दो हों, उन दो आकृतियों में जिनके आकार समान होते हैं समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अब हम कोई दो चीज़ें लें। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे समरूप आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। समरूप आकृतियाँ, जैसे एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं। किन्हीं दो वृत्तों पर विचार करें। यदि हम जैसे एक वृत्त आपका ये है और दूसरा वृत्त आपका ये है, इसकी रेडियस त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, अलग अलग त्रिज्याओं के हैं। एक हमने त्रिभुज लिया इस प्रकार से, दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से ले लिया। एक हमने वर्ग इस तरीके से लिया, दूसरा वर्ग इस प्रकार से ले लिया। तो ये आकृतियां तो हैं, ये दोनों वृत्त हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों वर्ग हैं। इन वृत्तों को यदि देखें दोनों को, तो इनकी त्रिज्याएं समान नहीं हैं, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं हो सकते, जो कि क्लास 9th में मैंने पढ़ा था। क्लास 9th में जो आप सभी ने पढ़ा था, क्योंकि इसकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। सपोज दैट ये R1 है, ये R2, अलग अलग त्रिज्याएं हैं, तो ये सर्वांगसम तो हो नहीं सकते। अब ये आकृतियां, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, आकार समान है, तो ऐसी आकृतियां समरूप कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी। इनकी मापें समान होना ये आवश्यक नहीं है। जैसे एक ताजमहल की प्रतिकृति आप ले लें, तो वो हूबहू ताजमहल जैसा ही लगता है। वो आपस में समरूप हैं, लेकिन समान नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। ये त्रिभुज समरूप हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ये वर्ग समरूप तो हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। तो जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो समरूप तो होंगी ही, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। हम कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां
सर्वांग सम नहीं हो सकती। एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं, क्या ऐसा संभव है? क्या एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कोई दो आकृतियां समरूप हो सकती हैं यदि समान आकार से उसको किसी रेशियो में छोटा किया गया है। जब कोई फोटोग्राफर एक ही नेगेटिव से दो छोटे और बड़े फोटो बनाता है, अलग अलग साइज के बनाएगा। मान लीजिए उसने आपका पासपोर्ट साइज का फोटो बनाया, उससे बड़ा बनाया, तो आकृति आपकी जो फोटो की आपकी इमेज होती वो नहीं बदलती है। तो ऐसी आकृतियां समरूप हो जाएंगी। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। अब उसमें कुछ कंडीशंस होंगी, यदि उनके संगत कोण बराबर हों या संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो इसी समरूपता को देखते हुए हम यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता के बारे में चर्चा करेंगे कि त्रिभुज में जो समरूपता है वो किन किन आधार पर होती है। उसके पहले एक्सरसाइज 6.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसको देखेंगे जो कि साधारण हैं। प्रश्नावली 6.1 से समरूप की चर्चा आगे करेंगे। इसमें दिया गया है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। अब सभी वृत्त समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, ये निकालना है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, वो आपको भरना है। जितने भी वृत्त होंगे वो समरूप होंगे या नहीं होंगे, सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे। तो वृत्त सर्वांगसम सभी नहीं हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट का होगा कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होंगे। इसका दूसरा दिया गया है सभी वर्ग, ये दिया गया है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं समरूप सर्वांगसम। इसको देखें तो सर्वांगसम मैंने कहा था कि सभी जिसकी पार्ट सभी बराबर हो, सभी अंग समान हो, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम नहीं हो सकते, जैसा कि भी मैंने फिगर बनाया था। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये दोनों समरूप नहीं है। तो समरूप वही होंगे जिनमें सर्वांगसम वही होंगे जो सभी आकार में बराबर हों। इसके बाद है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु। अब देखिए यहाँ पे समबाहु लिखा हुआ है। समबाहु मतलब हुआ जा करके जिसकी सभी भुजाएं समान हों। तो जब सभी भुजाएं समान होंगी तो एक उसमें एग्जिम्स दिया गया था यस 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 समरूपता के सिद्धांतों में। तो इसमें सर्वांगसम के आधार पर, तो उसमें यस यस में सर्वांगसम था, जो सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं। तो समबाहु, अगर सभी त्रिभुज समबाहु हैं तो समरूप होंगे। भुजाओं की संख्या समान वाले संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो।
उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ये बराबर हों, ये समानुपाती हों। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों में कोई दो आप वृत्त दे दीजिए। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, कोई दो स्क्वायर। इसमें समरूप आकृतियों में हम दो सर्किल ले लें और इसमें दो स्क्वायर ले लें, तो दो भिन्न भिन्न उदाहरण हो गए। आकृतियां जो समरूप नहीं हो सकती हैं, एक तो समरूप त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते कभी। एक समकोण त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज कभी समरूप नहीं हो सकते। इसके बाद बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो एक्सरसाइज में इन दोनों को देखा गया है कि ये दोनों समरूप हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर ये देखा 1.5 सेंटीमीटर दिया, ये 3 सेंटीमीटर, इसका ये दुगना, इसका ये दुगना, इसका ये दुगना। तो साइड तो रेशियो में है, लेकिन इनके जो एंगल हैं वो इक्वल नहीं है। तो जब एंगल इक्वल नहीं होंगे तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी। अब त्रिभुजों की समरूपता के बारे में यदि देखें तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों अथवा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। संगत कोण बराबर हो, कोई दो कंडीशन, इनमें से कोई दो कंडीशंस में से एक आवश्यक है दो त्रिभुज समरूप होने के लिए। इसमें आपकी जो प्रमेय दी गई है वो यही है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक प्रमेय ये दी गई है, इसके आगे भी प्रमेय दी गई। कुछ सिलेबस इसका कट किया गया है, उस सिलेबस को यदि हम देखें जो इस बार बोर्ड में 2021 से हटाया गया है, जो नहीं आएगा, तो इस तरीके से हमने अभी जो 9th में पढ़ा था त्रिभुज में सर्वांग समता के बारे में, तो सर्वांग समता के बारे में जो पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद हम इसके प्रमेय आदि जो दी गई हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो इसमें कट किया गया है पार्ट इसका ट्रायंगल में, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो प्रमेय दो दी गई हैं और वो प्रमेय जो आपकी हैं जो हटाई गई हैं वो दो प्रमेय आपकी आगे दी गई हैं। प्रमेय नंबर, इसको देखेंगे कौन सी हैं, अभी प्रमेय देखेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम ट्रायंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे और अगले टर्न पर हम इसकी चर्चा करेंगे कि आपको इसमें से क्या क्या पढ़ाया जाना है। फिलहाल 6.1 जो एक्सरसाइज दी गई है बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। इस एक्सरसाइज को फेयर कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल।